नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला ट्राइमेस्टर पूरा होने में केवल 4 हफ्तों का समय शेष रह गया है। इस वक्त भी महिलाओं को अपना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वह समय है जब शिशु अत्यधिक नाजुक होता है और छोटे से छोटा आघात भी उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। गर्भवती माताओं को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखें। यह उनके गर्भस्थ शिशु के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आज हम महिलाओं के भोजन की हैबिट, महिलाओं के शरीर में बदलाव, महिलाओं के मिजाज और शिशु में क्या क्या बदलाव होते हैं इस हफ्ते के दौरान, इस पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते तक अगर प्रेगनेंसी मिस होने के बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है तो अब आप अपने आप पर शक भी करने लगी होंगी कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। अगर आपने कंफर्म नहीं करवाया तो प्लीज़ कंफर्म करवा लीजिए। इस दौरान आपको खाने के प्रति नफरत पैदा हो सकती है, खासकर कुछ विशेष प्रकार के भोजन आपको पसंद नहीं आएंगे और आपको बार बार लगेगा कि आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, उल्टी आ सकती है, और कुछ महिलाओं को तो उल्टियाँ होती भी हैं। असल में कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि भोजन के प्रति यह नकारात्मकता इसलिए होती है ताकि गर्भवती महिलाएं इस प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं कर सकें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अगर ऐसा है तो यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह उतना ही ज़रूरी है कि आपको भोजन ग्रहण करना है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाएं, भोजन की पौष्टिकता पर ध्यान रखें। कभी कभी इस दौरान महिलाओं को कुछ ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होने लगती है जो ठीक नहीं होता, जैसे कि महिलाओं को चौक, मिट्टी, कोयला ऐसी चीज़ खाने का मन होता है, कुछ गंदगी खाने का मन होता है जो नुकसानदायक है। अगर आपका मन हो रहा है तो भूल कर भी इनका सेवन न करें। अगर आप 8 हफ्ते की गर्भवती हैं तो आप व्यायाम और योगा करने में अपने आप को इतना चुस्त और दुरुस्त महसूस नहीं करेंगे जितना आप अपने आप को पहले फिट महसूस करती थी। आपको अब थोड़ा जल्दी थकावट का सामना करना पड़ेगा और आप अपने शरीर के अंदर एक आलस्य सा महसूस कर सकती हैं। छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि आपको हर प्रकार के योगा नहीं करने, एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस दौरान आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके, अपने योगाचार्य से पूछकर ही कुछ प्रेगनेंसी में किए जाने वाले योगा ही करने हैं। अब धीरे धीरे आपका वजन बढ़ता जा रहा है, आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में थोड़ी सी परेशानी का अनुभव हो सकता है। वैसे तो हर महिला के शरीर में बदलाव अलग अलग समय पर ही होते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में 8वें हफ्ते में आपको कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। इस हफ्ते भी आपको मतली का एहसास बना रह सकता है, जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से बना हुआ है। आपका ब्लड शुगर कम ना हो, इसलिए आपको भोजन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ अगर आपकी इच्छा ना भी हो तो आप उन्हें अपने भोजन में शामिल करें। अभी आपकी प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही है तो बाहरी लक्षण तो नज़र आएंगे नहीं, लेकिन इस हफ्ते आपको पेल्विस के हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है, और यह तब ज़्यादा महसूस होगा जब आपने कुछ खाया पिया नहीं हो और आपको पेशाब की इच्छा हो रही हो। आपके पेट और कमर पर थोड़ी सी चर्बी बढ़ गई है, इसलिए आप अपने कपड़ों में परिवर्तन करना शुरू कर दें। आपको ढीले ढीले वस्त्र पहनना और परचेज करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें पहनकर अपने आप को उसके आदत में ढालें। अब आपको दिन में भी थकावट महसूस होगी, आपको लेटने की इच्छा होगी, आपकी इच्छा होगी कि आप सो जाएं, और ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपकी नींद रात में पूरी ही नहीं हुई है, आपको रात्रि का इंतज़ार रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको दिन में मौका मिले तो आपको सोने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको 8वें सप्ताह के दौरान पीठ के निचले हिस्से में दर्द का एहसास हो। यह भी ज़रूरी नहीं कि हर एक महिला को हो, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी से पहले कभी आपको यह दर्द महसूस हुआ हो। यह पहली बार भी हो सकता है। महिलाएं कोशिश करें कि वह हार्मोनल परिवर्तन के कारण उनकी मनोदशा में जो परिवर्तन आया है उसे समझने की कोशिश करें, अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि वह चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएं, चिड़चिड़ापन उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो, तो अपने मन में यह बात रखें कि यह हार्मोनल परिवर्तन की वजह से उनके अंदर आया है। यह कुछ दिन ही रहेगा और यह वास्तविक नहीं। इस दौरान गर्भस्थ शिशु में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं और अब इसे आधारिक तौर पर भ्रूण की संज्ञा दे दी गई, अर्थात भ्रूण मान लिया गया है। इस वक्त एक महिला के भ्रूण का आकार एक संतरे के समान हो जाता है और उसके गर्भस्थ शिशु का आकार एक आलू बुखारे के बराबर हो जाता है। उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर के आसपास है। उसकी जो अब तक नन्ही सी पूंछ दिखाई पड़ रही थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी है। फिलहाल उसके बड़े माथे वाला सर बाकी शरीर से काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी चिंता की बात नहीं है, यह धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। अभी तक 7वें हफ्ते में जो अंग बन रहे थे वे अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े हो गए हैं और अधिक स्पष्ट नज़र आने लगे हैं। इस हफ्ते के अंत तक नाक की टिप का विकास हो जाएगा। अगर कौन कौन से अंग की बात हमने 7वें हफ्ते में की थी तो आप
वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले हफ्ते तक जो हाथ पैर पेडल के समान नज़र आ रहे थे, अब उनमें उंगलियों के निशान दिखाई पड़ने लगे हैं। इस हफ्ते बच्चे के हाथों की, पैरों की उंगलियां स्पष्ट नज़र आएंगी और साथ में पलक, होंठ और पैरों के आकार अधिक स्पष्ट नज़र आएंगे। बच्चों की आंखें भी नज़र आएंगी, लेकिन वह जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि चेहरा काफ़ी बड़ा है तो यह चिड़िया के समान दोनों तरफ नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे ये सही स्थान पर पहुँच जाएंगी। इस हफ्ते बच्चे के हृदय का विकास और ज़्यादा हो चुका है, उसके वाल बन रहे हैं, हृदय के प्रकोष्ठ डेवलप हो रहे हैं, बच्चे के फेफड़े भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं और अपना कार्य शुरू कर देने के लिए आतुर हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते वह अपना कार्य शुरू कर भी दें, ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते के अंत तक वह अपना कार्य शुरू करें। बच्चे का आकार अभी भी सी के समान है और यह हल्की फुल्की गतिविधियां भी कर रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।